दुश्मनी निभा रहे मुल्क पाकिस्तान की सीमा पर जारी तनाव के कारण पीक पर चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग को बीच में रोकना पड़ा है। आईपीएल की लोकप्रियता भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों तक फैली है। क्रिकेट भारतीय जनमानस की रगों में शुमार है, साथ ही आईपीएल का प्रशंसक वर्ग भी काफी बड़ा है। एकाएक इस क्रिकेट लीग के मैचों को रोके जाने से क्रिकेट प्रशंसकों के साथ ही स्पॉन्सर कंपनियों पर काफी असर पड़ा है। हमने इस बारे में खिलाड़ियों से चर्चा की, जानिए क्या है उनकी राय। मैं रंगभूमि में फुटबॉल कोच हूँ और अभी हमारे देश में जैसी परिस्थिति चल रही है और मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया है हमारे देश के भले के लिए लिया है, तो हम सभी देशवासी उनके साथ खड़े हुए हैं इस निर्णय में। और हम चाहते हैं ये जल्दी से जल्दी कठिन परिस्थिति हमारे देश से हट जाए, ताकि हमारा स्पोर्ट्स जो भी है वो अच्छे से उभर सके और आगे। और मोदी जी ने जो भी इस चीज़ का फैसला लिया है कि खेल को बंद किया है, वो भी हमारे देश के हित के लिए किया है, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद ही सारे स्पोर्ट्स आएंगे हमारे लिए। आप लोग का मनोरंजन कितना बाधित हुआ है इसके कारण? सर, मनोरंजन बाधित हो रहा है हमारा, बट हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है। जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रखती। पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारे लिए सारे स्पोर्ट्स है। और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जिन्होंने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में इतने ज़्यादा टफ डिसीजन लेके अपने देश को आगे लेके बढ़ाते जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? ऋषभ रजक। आईपीएल जो सस्पेंड हुआ उसके बारे में आपके क्या विचार है? ये मोदी जी के दृढ़ संकल्प को दिखाता है कि भारत को सुरक्षित कैसे रखना है। आईपीएल तब है जब देश है और देश को ही सर्वोपरि रखा गया है। आईपीएल किसी दूसरे देश में शिफ्ट होना भी भारत के लिए एक कमजोर की तरह देखा जाता, लेकिन उन्होंने कैंसिल करके ये दिखाया है कि पैसा, फेम, इन सब से ऊपर हमारा देश है। और हम इस दृढ़ संकल्प को सपोर्ट करते हैं, हमारे मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और हम मोदी जी के साथ। सिविल डिफेंस फॉर्म से जुड़ी है। देश की सरकार और सेना ने सिविल डिफेंस आर्मी बनाने का निर्णय लिया है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत देशवासी इस आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। इस सिविल डिफेंस आर्मी की सदस्यता के लिए कांग्रेस सदस्यों ने अनिवार्य फॉर्म भरकर देशभक्ति जनसेवा का प्रण बुलंद किया। कांग्रेस के नौजवान सदस्यों और महिलाओं ने जबलपुर के ओमती थाना में सिविल डिफेंस फॉर्म भरकर जरूरत पड़ने पर देश के लिए योगदान देने का संकल्प लिया। देखिए, आज देश में जिस तरीके से युद्ध के हालात बने हुए हैं, इस देश की सेना ने और देश की सरकार ने सिविल डिफेंस आर्मी निर्माण करने का निर्णय लिया है। सिविल डिफेंस आर्मी हिंदुस्तान का वह जनमानस जिसके मन में देशभक्ति की आत्मा, देशभक्ति की भावना पलती है, अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो वह भी उसमें शामिल हो सके, उस बात को लेके है आज यहाँ पर हम लोग कांग्रेस पार्टी के नौजवान साथी, महिलाएं आए हैं सिविल डिफेंस फॉर्म भरने कि अगर भविष्य में अगर सेना को या प्रशासन को हमारी जरूरत पड़ती है तो हम भी सड़कों पर इस देश के लिए खड़े होंगे। संस्कारों के बीजारोपण के लिए जबलपुर में 8 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। श्री आचार्य कुंदकुंद दिगंबर जैन वितराग विज्ञान मंडल और जैन युवा फेडरेशन इस शिविर के जरिए बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण कर रहे हैं। यह आवासीय शिविर जबलपुर में विगत 15 सालों से आयोजित किया जा रहा है। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 350 से अधिक बच्चे संस्कारों का पाठ सीख रहे हैं। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के साथ ही मदन महल और कचपुरा रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। भारत पाकिस्तान पर बने तनाव के हालातों के मद्देनजर जीआरपी, आरपीएफ के साथ ही डॉग स्क्वाड ने सघन चेकिंग की। इस सुरक्षा जांच अभियान के दौरान प्लेटफॉर्म समेत रेल के डिब्बों में खोजी डॉग और यंत्रों की मदद से यात्रियों के लगेज की चेकिंग कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया। इस दौरान बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर घूमने वालों से भी पूछताछ कर कार्रवाई की गई। अभी के समय से पूर्व से भी हम लोग काफ़ी सतर्क हैं। रेलवे स्टेशन पे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई अवैध सामान लेके ना जाए। इनकी सामानों की चेकिंग होती है और डॉग स्क्वाड के माध्यम से, मेटल डिटेक्टर के माध्यम से सामानों की चेकिंग करते हैं। यात्रियों की यात्रा सुगम हो इसका भरसक प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर आरपीएफ बल के साथ मिलकर लगातार सघन चेकिंग करते रहते हैं कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। लोगों को सतर्क रहने की समझाइश दी जाती है और जो अभी माहौल चल रहा है इस संबंध में, जो ब्लैकआउट हुआ था उस समय भी लोगों को काफ़ी समझाइश दी गई थी किस तरह से रहना है, क्या करना है। किसी प्रकार की अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उसमें जैसे कि टीवियों में भी अनाउंसमेंट हो रहा है, सेम उसी प्रकार की समझाइश हम लोगों द्वारा भी स्टेशन पर यात्रियों को दी जाती है। जब तक कितने लोगों की टीम तो अब एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता, मगर अधिकतम बल जो हमारे यहाँ है और आरपीएफ का, ये मिलकर हम सब लोग सघन चेकिंग करते हैं। हम
भारत के मुसलमान दुश्मन पाकिस्तान के आतंकवाद जैसी कायराना हरकत का विरोध करते हैं। साथ ही यदि भारत देश को जरूरत पड़ी तो नापाक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने अपना लहू भी बहाएंगे। ये कहना है देश के लिए अमन, चैन और सैनिकों की कुशलता की दुआ करने वाले जबलपुर के मुस्लिम वर्ग का। गया मुजावर मोहल्ला काजी नगर में मुस्लिम समुदाय ने मिलकर देश की तरक्की के लिए दुआ मांगी। उन्होंने प्रण लिया कि दुश्मन पाकिस्तान को मिटाने हम अपने मुल्क भारत के साथ हैं और भारत पर जो नजर उठाएगा उसे हम मिटा देंगे। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और गोरा बाजार थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गांजा तस्करी के लिए लिप्त एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खलका टोला क्षेत्र में दबिश देकर आरोपियों के कब्जे से 13 किलो से अधिक मात्रा में गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए से अधिक है। आरोपियों से 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। कल दिनांक 7/5/25 की घटना है कि क्राइम ब्रांच और थाना गोरा बाजार के द्वारा जो है मुखबिर की सूचना पे जो है रेड कार्रवाई की गई है, जिसमें एक महिला सहित 3 अन्य पुरुष गांजा तस्करी पकड़ाए हैं, जिनसे 2 किलो 6500 ग्राम जो गांजा बरामद हुआ है। सीमा पर भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए देश में सिविल डिफेंस की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में जबलपुर में आज सिविल डिफेंस के बारे में जिले के पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण विभागों के साथ कलेक्टर, एसपी ने बैठक में चर्चा की। इसमें अधिकारियों को सिविल डिफेंस गाइडलाइन के बारे में दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मीडिया को जिले में ड्रोन उड़ाने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी करने के बारे में जानकारी दी। ये आज एक सिविल डिफेंस के जो प्लान हमारा तैयार हुआ है, उस तैयार प्लान के क्रियान्वयन के लिए आज बैठक रखी गई है, जिसमें जिले के समस्त विभागों के संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यहाँ मौजूद हुए हैं और उनके साथ डिस्कस किया जाएगा। और ट्रेनिंग टाइप का, शॉर्ट टाइप का ये कार्यक्रम है। अभी भी कई जगह ड्रोन उड़ रहे हैं, तो ड्रोन को लेकर कोई आपको? हाँ, ड्रोन के संबंध में अभी एक एडवाइजरी आने वाली है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं उसके बारे में, उसको अनुमति का प्रोविज़न करने के बारे में। वो हम आज शाम तक एसपी साहब और मैं विचार करके यदि कुछ आवश्यक होगा तो 163 के तहत हम एक आदेश जारी करेंगे। कई सारी छुट्टियां भी कैंसिल की गई। हाँ, छुट्टियाँ जो 9-10 डिपार्टमेंट हैं, जो नागरिक सेवाओं से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, उनकी छुट्टियाँ निरस्त कर दी हैं और सभी लोगों को काम पे वापस लौटने के निर्देश दिए। साथ ही आगे के लिए अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया। सर, एहतियातन तौर पर अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था की गई, कोई एडवाइजरी उनकी? हाँ, देखिए, अस्पतालों के लिए अभी जो एडवाइजरी जारी हुई है वो ये हुई है कि अस्पतालों की छतों पर जो है रेड क्रॉस लगवा दिया जाए। तो जबलपुर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उस पर रेड क्रॉस उन्होंने लगवा दिया है। इसके साथ साथ दवाइयों की उपलब्धता, बेड कितने हैं, एम्बुलेंस कितनी है, उन सब की इन्वेंट्री तैयार करने के निर्देश हुए हैं। वो काम हमने कर लिया है। थैंक यू।